किसी के दिल की जो प्रसन्नता होती है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, और किसी के दिल की जो अप्रसन्नता है, नाराजगी है, वही सबसे बड़ा शाप होता है। किसी का दिल दुखाते हैं हम तो वही सबसे बड़ा शाप है। वो बोले या न बोले किंतु वो शाप है। इसीलिए कोई परिवार में भाई नहीं है तो उसकी पत्नी, उसके पुत्रों को थोड़ा और ध्यान से रखना पड़ता है। कभी पत्नी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा पति मौजूद नहीं है तो मुझे अन्याय हो रहा है। उनके पुत्र को, उसके पुत्र को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पिताजी नहीं है तो मुझे ये नहीं मिल रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं तो ऐसा कहता हूं कि अपने पुत्रों से भी अपने भाई के पुत्रों को थोड़ा और ज्यादा भाव से रखना, ये बहुत जरूरी होता है। हम देखते हैं संसार में छोटी छोटी चीजों में लोग पुत्रों के बीच पक्षपात करते, अपने पुत्र और भाई के पुत्र में पक्षपात करते। अच्छी खाने की चीज होती है तो अपने पुत्र को देते हैं, भाई के पुत्र को नहीं देते। हमारे यहाँ सूरत में भी ऐसा होता है कि पुत्र, एक भाई गांव में रहता है, उसका लड़का यहाँ उसके चाचा के साथ आया होता है तो रहता है, तो चाचा चाची जो अच्छी खाने की चीज़ होती है तो अपने पुत्र को देते हैं, भाई के पुत्र को नहीं देते। अकेले में ज़्यादा उसको खिला देते हैं, या जो कपड़े लाते हैं तो भी उसमें भी पक्षपात करते हैं, कुछ भी चीज़ ला देनी है तो उसमें भी पक्षपात करते हैं। हमारा एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया जाता है कि एक लड़का अपने चाचा के घर रहता था तो चाचा और चाची पक्षपात करके इस लड़के को पूरा खाने का भी नहीं देते थे। तो दिन प्रतिदिन ये लड़का जो है वो सूखता जा रहा था, दुबला पतला एकदम हो गया था। एक दिन वो दुबला पतला लड़का और अपने चाचा के साथ घर के बाहर बैठे थे तो वहाँ से एक कुत्ता निकला। तो कुत्ता भी एकदम दुबला पतला था, बिल्कुल सूख गया था, दुबला पतला कुत्ता था। तो जैसे ही चाचा और भतीजे के आगे से कुत्ता गुजरा तो चाचा ने पूछा कि बेटा, ये कुत्ता इतना दुबला पतला क्यों हो गया होगा? तो भतीजे ने कहा कि चाचा, मुझे ऐसा लगता है कि वह कुत्ता उसके चाचा के घर पे रहता होगा। वह कुत्ता अपने चाचा के साथ उसके घर रहता होगा। अपना अनुभव बोल रहा था वो भतीजा। ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए, ऐसा पक्षपात भी नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में ये बहुत निष्कृष्ट जीवन पद्धति कहलाती है। छोटी छोटी चीजों में अपने पुत्र और भाई के पुत्रों में आप पक्षपात करेंगे, ये कौन सा चीज, ये बहुत क्षुद्र दृष्टि कहलाती है, इसको निष्कृष्ट दृष्टि कहलाती है। ये कोई विशाल दृष्टि नहीं है। तो आज मैं आप सबसे ये विनंती करूंगा कि यदि आपके परिवार में कोई विधवा नारी है तो उसकी ठीक तरह से देखभाल करो। यदि भाई नहीं है और उनके पुत्र है तो उस पुत्रों की भी ठीक तरह से देखभाल करनी चाहिए, पक्षपात मत करना। और एक बात भीमसेन और पांडवों के जीवन में से सीखने की वह है, बचपन से ही जूझना पड़ता है पांडवों को। बचपन से ही, एक तो जन्म ही जंगल में हुआ, आए हस्तिनापुर तो भी मेहमान की तरह आए। वस्तुतः हस्तिनापुर के राजा पांडु थे। पांडु धृतराष्ट्र को केवल वन में विश्राम करने के लिए गए। पांडु राजा तो कार्यभार सौंप कर गए थे धृतराष्ट्र राजा को, धृतराष्ट्र को, अपने बड़े भाई को। धृतराष्ट्र का कभी भी राज्याभिषेक नहीं हुआ है। धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर की गद्दी पर राज्याभिषेक नहीं हुआ है। जब दिग्विजय करके पांडु राजा आए तो थोड़े दिन विश्राम करने के लिए वन में गए तो पूरा कार्यभार जो राज्य का था वो धृतराष्ट्र को सौंप कर गए। और उसी समय वहाँ किंदम ऋषि को मार दिया, माने वे मृग के रूप में थे तो वो मर गए, तो उन्होंने श्राप दिया। तो फिर पांडु राजा वापस आए
तो सबने कहा कि आप प्रायश्चित करने के लिए वन में जाओ। तो फिर राजा ने ही कहा था, पांडु राजा ने, मैं प्रायश्चित करूंगा। तो प्रायश्चित करने के लिए फिर वन में चले गए। तो राज्य का जो भार था वो धृतराष्ट्र ही संभाल रहे थे। तो वैसे आप देखेंगे तो हस्तिनापुर का राज्य पांडु राजा का ही था, और पांडु और कौरव माने कुरु वंश में ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ही थे। तो अब उत्तराधिकारी भी युधिष्ठिर ही होने वाले थे। फिर भी आज उन लोगों को किसी के घर पे रहते हैं ना, ऐसा मजबूरी में जीवन जीना पड़ता है। बचपन से ही संघर्ष शुरू हुआ है पांडवों के जीवन में। और इसमें से एक बात हमको ये भी सीखनी चाहिए कि संघर्ष के बिना इस दुनिया में कोई महान नहीं होता है। किसी के जीवन में आप देख लीजिए, कोई भी महान हुए हैं इस दुनिया में, आज हो रहे हैं या भविष्य में होंगे, उनको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होते हैं। जो संघर्ष से डर जाएंगे, आप किसी का कोई भी अनिष्ट नहीं करेंगे कार्य, आप किसी को कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएंगे, सबका भला ही सोचेंगे, फिर भी आपके जीवन में अड़चन करने वाले लोग आएंगे ही आएंगे। आपका उत्कर्ष सहन नहीं होगा, आपकी प्रगति सहन नहीं होगी, और वो लोग बाधा डालेंगे ही डालेंगे। वे लोग यदि बाधा डालते हैं तो हो सके तब तक पांडवों की तरह सहन कर लेना, सह लेना। बहुत उत्तर देने में आप रहेंगे तो फिर आपकी प्रगति रुक जाएगी। सह लेना, जितना हो सके उतना सह लेना। जो बड़े हुए, महान हुए, उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत सहन भी किया है। अपरंपार सहन। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखो, कितना संघर्ष। भगवान श्री राम का जीवन देखो, भगवान स्वामीनारायण का जीवन देखो। जो महान हुए उनके सबके जीवन में संघर्ष होता है। हम तो थोड़ा सा दुख आता है तो डर जाते, घबरा जाते, कब क्या होगा क्या होगा। थोड़ी सी आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, मुश्किलें आती है तो तुरंत हम डर जाते हैं कि अब क्या होगा, अब छोड़ देंगे हम सब, ये छोड़ देंगे। तो कुछ नहीं होने वाला है। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, या तो इस पार या तो उस पार। संघर्ष तो इसलिए किसी ने कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। यानी बहुत अच्छा शेर है, जिसने लिखा लाख लाख धन्यवाद। जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना कोई आसान नहीं होता। अच्छा जीवन, आदर्श रूप जीवन जीना है तो खा पीकर शाम को एक बोतल लगा के सो जाना है तो कोई कठिन नहीं है। आदर्श रूप जीवन जीना है, किसी को प्रेरणादायी जीवन जीना है। ये महात्मा गांधी जी का जीवन देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन देख लीजिए। सबके जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है।